आदरणीय बात को यहां से प्रारंभ करना चाहती हूं कि जैसे चमकने वालों में सूर्य, हाथियों में ऐरावत हाथी, शीतलता प्रदान करने वालों में चंद्रमा, नीतिज्ञों में चाणक्य, योगी स्वरों में श्री कृष्ण, आदर्शों में श्री राम, वीरों में जामदग्नेय, भौतिक पदार्थों में रत्न का नाम आदर के साथ लिया जाता है, वैसे ही सभी महापुरुषों में ऋषि दयानंद का नाम अद्वितीय है, निराला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई ऋषि है तो महर्षि नहीं है, कोई महर्षि है तो प्रचारक नहीं है, कोई प्रचारक है तो विद्वान नहीं है, कोई विद्वान है तो गौरक्षक नहीं है, गौ उद्धारक नहीं है, गौ उद्धारक है तो दलितोद्धारक नहीं है, दलितोद्धारक है तो विधवा उद्धारक नहीं है, विधवा उद्धारक भी है तो ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी भी है तो व्रतधारी नहीं है, व्रतधारी भी है तो तपधारी नहीं है, और यदि तपधारी भी है तो 17 बार जहर के प्याले पीने वाला कोई नहीं है। और कोई मिल भी गया आपको जिसने 17 बार जहर के प्याले पिए हो तो अपने को विष देने वाले को क्षमा दान करके, पैसे दे करके विदेश में भेजने वाला कोई नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद का नाम आदर के साथ में लिया जाता है। जो बिंदु आदरणीय भाई ने छुए, मैं उनको पुनः आपके सामने रिपीट नहीं करूंगी। मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहना चाहती हूँ। कई बार जब लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद का नाम लेते हैं, उनमें ऐसी क्या विशेषता थी, इसलिए मैंने कुछ शब्द आपके समक्ष रखे। अभी आदरणीय भाई जिक्र कर रहे थे, आज शिवरात्रि का पर्व ऋषि बोधोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये शिवरात्रि जो थी ना, आज इस देश का भाग्य बदलने की घड़ी थी। इस देश का भाग्य कैसे बदल गया, इसके माध्यम से ऋषि दयानंद को जब बोध हुआ, पता चला कि सच्चे शिव कहाँ रहते हैं, उनको मैं ढूंढूंगा, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको मैं जानूंगा और फिर दुनिया के लोगों को बताऊंगा। बहनों और भाइयों, चल पड़ा था अपने घर में, बहन की मृत्यु देखी, चाचा की मृत्यु देखी, चल पड़ा था अनंत की अनजानी राहों में। अभी आदरणीय भाई कह रहे थे ना, वो ऋषि दयानंद बैरागी कौन था। कई बार मेरे से लोग कहते हैं, बहन जी आप कहते हैं ऋषि दयानंद बैरागी थे, उनको वैराग्य था, तो क्या गौतम बुद्ध बैरागी नहीं थे? क्या शंकर बैरागी नहीं थे? क्या भर्तहरि बैरागी नहीं थे? आप प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग भी कौन थे? ये बैरागी थे। सिद्धार्थ के बैराग्य को नकारा नहीं जा सकता। जिस समय सिद्धार्थ था, राजकुमार था, और उसको बैराग्य हुआ। क्या वैराग्य हुआ कि उसका जो राजपाट था उसमें उसका मन नहीं लगा, छोड़ दिया राजपाट को। पिता ने आकर्षणों में फंसाना चाहा, सारथी को भेजा कि दुनिया दिखाओ इसको, लेकिन उसका मन नहीं लगा। एक वृद्धा को देख लिया, वैराग्य हो गया, क्या मेरी यशोधरा भी एक दिन ऐसी हो जाएगी? देखी मैंने आज जरा, क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी यशोधरा? क्या मिट्टी में मिल जाएगा वर्ण सुवर्ण खरा, ठीक तेरे रहते मेरा चेतन जाए जरा। कहा मुझे नहीं देखनी दुनिया, लेकिन सारथी फिर ले गया। एक व्यक्ति को देखते हैं, अर्थी जिसकी जा रही है, फिर वैराग्य हो गया, मुझे अब नहीं जाना। और आप सबको पता है कि रात में अचानक से अपनी पत्नी बेटे को सोता हुआ छोड़ करके क्या कहा, घर छोड़ दिया, चले गए। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपना घर छोड़ दिया, चले गए, और सिद्धार्थ से कौन बने? गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। लेकिन जब गौतम बुद्ध बने तो सबसे पहला उनका जो प्रवचन हुआ, अपना प्रवचन करने के लिए प्रावर्जा उन्होंने ली। कहाँ आ गए? कहाँ आ गए? श्रावस्ती में आए। जब श्रावस्ती में आए, बड़ा सा मंच लगा,
वहां से उनका व्याख्यान होना है। मंच से व्याख्यान की तैयारी चल रही है, बड़े झुंड जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो राजकुमार था वो प्रवज्जा लेकर के बड़ा संत बन करके आया है, देखने की भीड़ लगी है उसको। लेकिन जब वो प्रवचन कर रहे हैं गौतम बुद्ध और भीड़ उनके सामने बैठी है, तो उस भीड़ में उनकी निगाहें किसको ढूंढ रही थी निगाहें? वो निगाहें ढूंढ रही थी किसको? पत्नी यशोधरा कि शायद वह भी मेरे इस व्याख्यान में आई होगी। देखा लेकिन कहीं नजर नहीं आई। उधर यशोधरा ने भी सुना कि पति आया है, बोला होगा किसी के लिए। गौतम बुद्ध रात को कायरों की भांति घर को छोड़ के गया है। अरे हम जो छत्राणी हैं, हमारी बात देखिए, हम तो जो हमारे वीर योद्धा युद्ध में जाते हैं उन्हें हंस करके विदा करती है, उनको तिलक लगा करके विदा करती है। तो आप तो सन्यासी हो रहे थे, कम से कम आपके जीवित रहने की तो इच्छा थी, कभी देख तो सकते थे, लेकिन बिना बताए चले गए। होगा किसी के लिए सन्यासी, होगा किसी के लिए गौतम बुद्ध। नहीं जाऊंगी। जब व्याख्यान में नहीं दिखा यशोधरा को, तो द्वार तक पहुंच गए भिक्षा लेने के लिए। क्या समझ में आया? गौतम बुद्ध बन करके श्रावस्ती में आए, वैराग्य तो था, लेकिन व्याख्यान में पत्नी को आदर, अपनों से मिलने की आशा, कम से कम इसको श्री कृष्ण शास्त्री लाई। मैं संदेह नहीं कर रही उनके वैराग्य पर, लेकिन उनके मन में एक तो बहुत ही सुंदर विचारों का शंकर का नाम आपने सुना होगा। वैराग्य उन्होंने भी लिया था, बड़े वैरागी थे। प्रारंभ करना में जो नास्तिकता फैली थी उसको दूर करना चाहते थे। जैसे चमकने वालों में बेटा शंकर, मां नहीं हाथियों में ऐरावत बने, लेकिन झूठ शीतलता प्रदान करने वालों में एक भ्रम फैलाया। एक दिन जब स्नान करने के लिए गए तो कहा कि मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया, गंगा में घुस गया। आदर्श और मां से कहा, मां ये मगरमच्छ